तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो फर्स्ट हम निकालने वाले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो पहला बात तो मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे हमने कुछ साइड्स के रेशियोज़ निकाला है। तो बेसिकली हमने साइड्स के रेशियोज़ कितना निकाला, -1/2। एक कोई साइड्स के रेशियो होगा, एक किस साइड का रेशियो बता सकते हैं क्या हम, एक कॉस है। कॉस क्या होता है, अपना पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो बेसिकली किसी बंदे ने ये जो -1 निकाला है बेस है और हाइपोटेनस आपका 2 है, तो इसका रेशियो निकाला है -1/2, किसी बंदे ने निकाला है। ठीक है, रेशियो मतलब -1/2 मतलब 0.5, वो भी नेगेटिव में। क्या इसने ये जो वैल्यू निकाला क्या वो सही वैल्यू है, तो कैसे पता करेंगे, हम सीधा देख लेंगे यहाँ पे डोमेन। तो -1 से +1 -0.5 इसके बीच में आता है। हाँ, तो बंदे ने सही वैल्यू निकाला। अगर तो कोई तुमसे पूछ दे कॉस इनवर्स -2 का वैल्यू निकालो, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। क्यों, डोमेन में अगर तुम देखो कॉस का वैल्यू कभी -2 आ ही नहीं सकता, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में, मतलब -1 0 1 इस तरह वैल्यूज आएंगे। ये बात क्लियर है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये किसी बंदे ने निकाला, अब हमें पूछ रहा है ठीक है भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू पे थीटा कितना होगा बताओ ज़रा हमें। तो इसके लिए हम सोल्यूशन में क्या करते हैं बेसिकली, तो सोल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें क्या थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम क्या बोल देंगे, लेट जो थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, किसका निकालना है, कॉस इनवर्स -1/2 का निकालना है। ये बातें क्लियर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ये देखो तुम कोई भी तरीके से लिख सकते हो। जो कॉस इनवर्स है इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा, या फिर तुम सीधा लिख सकते हो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर सिंपली अगर तुम देखो जो कॉस इनवर्स x यहाँ पे है वो जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इस तरफ आ गया, दैट इज कॉस। कॉस इनवर्स था इस तरफ आ गया, कॉस बन गया। ठीक है, डन है। और यहाँ पे थीटा तो था, यहाँ पे क्या बचा, -1/2 बचा। अब जो माइनस है ना इसके साथ छेड़खानी नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, तुम बेसिकली 1/2 पे फोकस करो। अब बताओ कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है, कॉस का वैल्यू ये जो माइनस है इसको ऐसे ही रख दो। अब बताओ कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस का वैल्यू 1/2 हमें कब मिलेगा, देखो ज़रा एक बार, ये देखो π/3 में मिलने वाला है। ये बात क्लियर है, कॉस का वैल्यू 1/2 कब मिलता है, हमें π/3 में मिलता है। तो हम यहाँ पे इज्जत के साथ 1/2 की जगह में क्या लिख देंगे, कॉस का वैल्यू π/3 लिख देंगे। ये बात क्लियर है। देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे थीटा कितना दिख जाएगा, कॉस कॉस कॉमन है, दोनों साइड को कंपेयर करें, माइनस से कोई मतलब ही नहीं, माइनस को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो थीटा कितना मिल रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस के साथ, तो माइनस को ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बात क्लियर है, -π/3 आया। अब हमें यहाँ पे रेंज चेक करना होता है। तो एज वी नो द रेंज ऑफ क्या बोलते हैं, कॉस इनवर्स थीटा इज़, कॉस इनवर्स थीटा का रेंज कहाँ है, 0 से π के बीच में है। लेकिन ये क्या नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करता है। बट -π/3 इज़ नॉट बिलोंग टू रेंज, नॉट बिलोंग टू द रेंज, ये रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करता है। सो जो थीटा होगा उसके लिए हमें एक पॉजिटिव पाई से सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, तो पाई माइनस क्या, π/3। ये बातें क्लियर है, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। ये जो नेगेटिव π/3 आया एग्जिस्ट, ये आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे प्लस कर रहे होते हैं तो ये अपने आप माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो प्लस करोगे तो यहाँ पे तो बेसिकली ऐसा आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे पाई माइनस π/3 बनता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाता है, 3π - π डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ कितना बनेगा, 2π/3। ये 2π/3 का वैल्यू कितने पता है, देखो निकाल के दिखाते हैं। 2 × पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 360, 620 120। क्या 120 0 से 180 के बीच में आता है, हाँ आता है। तो लिख दोगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आपका, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आपका इस चीज़ का, कॉस इनवर्स -1/2 इज़ 2π/3। डन है। यहाँ पे जो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होता है ना, असल में हम इसको प्लस कर रहे होते हैं पाई के साथ कि ऊपर आ जाए। ठीक है, कि हमारे रेंज में आ जाए। अब देखो 0 to π ऐसे, 0 to π हम बेसिकली ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर नेगेटिव में भी 0 to π नेगेटिव में ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम प्लस करके उसको हमारे इस 0 to π इस सर्कल के अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है, प्लस करके कोई भी तरफ आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। तो हम यहाँ पे बेसिकली प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू -π/3 आया था, तो इसको यहाँ पे डालने के बाद ये सब्ट्रैक्शन में आ जाता है।
ये बातें क्लियर, डन है हमें। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, डन। तो यहाँ पे बेसिकली इसीलिए हम यहाँ पे डोमेन और रेंज को चेक करते हैं। डोमेन को यहाँ पे, डोमेन दैट इज जो वैल्यू निकाला उसको देख के हम पता करते हैं हाँ इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, डन है। इसके डोमेन के अंदर आया तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और रेंज से हम क्या पता करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आया वो सही आया कि नहीं, क्योंकि 0 to पाई के बीच में आना है, यहाँ पे तो -π/3 आ चुका था, तो हमने फिर उसको चेंज करना होता है। ये बातें क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ आपका साइन इनवर्स 1/2। तो इसके लिए भी सेम स्टेप रहेगा। लेट जो हमें थीटा निकालना है, किसका निकालना है, साइन इनवर्स -1/2 का निकालना है। देयरफॉर साइन इनवर्स यहाँ आएगा, बचेगा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू -1/2 बचने वाला है। वी नो, हमें पता है साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, दैट इज़ साइन 30 बोलो या फिर साइन आपका π/6। कितना होता है इसका वैल्यू, 1/2 होता है। नेगेटिव को इग्नोर करो, नेगेटिव एक मान लो कि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज जो साइन थीटा होगा, नेगेटिव को ऐसे ही रख दो तो अंदर क्या बचेगा, साइन, साथ में यहाँ पे 30 रेडियन में लिख दोगे π/6। फिर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, नेगेटिव को ऐसे ही रख देना है और वहाँ से π/6। हियर द रेंज ऑफ कोई भी साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। और हमें क्या मिला है, -π/6 मिला है। दैट इज़ आपका -π/6 कितना होता है, -30 होता है, जो इस वैल्यू के अंदर में ही है, ठीक है, जो इसके अंदर में ही है। देखो +90 ये आ गया, अच्छा -90 ये +90, दैट इज़ ऐसा कुछ कंडीशन, ये +90 अगर यहाँ से यहाँ जाते और ये -90 यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या मिला है, यहाँ मिला है -30 मिला है, जो कि हाँ इस रेंज के अंदर ऐसे पेन को घुमा के पहुँच सकते हैं हम वहाँ पे, डन। तो हियर द रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -π/2 +π/2 एंड -π/6 बिलोंग्स टू द साइन इनवर्स थीटा रेंज। सो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू या फिर जो थीटा का वैल्यू, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज़ कितना, -π/6, डन है। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इसके बेसिस में पूरे चैप्टर के वो भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सबको कर सकते हो, ठीक है। यही दो क्वेश्चंस था। तो कुछ क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ आते हैं ना, जैसे कॉस के वगैरह में कुछ वैल्यूज़ क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं रेंज से। तो जब भी रेंज से बाहर निकलेगा तो वहाँ पर एक माइनस फोकट में आपको मिलने वाला है, या फिर मतलब कुल मिलाए क्या है, माइनस कर दो या फिर सिंपली बोल दो कि प्लस करना है। ये जो फंडा मैंने बताया था ना, ये सिंपल फंडा, प्लस कर लेना इस पूरे वैल्यूज़ के साथ, डन, जो ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा मैट्रिक्स का चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।